क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब इंसान 30 से 35 की उम्र में होता है तो उसका शरीर सांड जैसा मजबूत लगता है, मांसपेशियां तनी हुई, ऊर्जा इतनी कि दिन भर काम करने के बाद भी थकान ज्यादा नहीं होती। लेकिन वही इंसान जब 50 के बाद पहुंचता है तो वही शरीर पतला, कमजोर और सूखा सा दिखने लगता है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बदलाव क्यों आता है। असल में जब हम जवान होते हैं तो शरीर की हर कोशिका अपने आप को नवीनीकरण की प्रक्रिया में बहुत तेजी से दोहराती है। जैसे एक फैक्ट्री हो जिसमें मशीनें लगातार काम कर रही हों और नई नई चीजें बना रही हों। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ये मशीनें धीमी पड़ने लगती हैं। कोशिकाएं अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता धीरे धीरे खो देती हैं। यही कारण है कि 50 के बाद मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियां दिखने लगती हैं और हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। यह बदलाव सिर्फ एक वजह से नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण छिपे होते हैं। युवावस्था में हार्मोन ऊंचे स्तर पर रहते हैं। यही हार्मोन शरीर को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं और ताकतवर बनाए रखते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर यही हार्मोन घटने लगते हैं। कोशिकाओं के अंदर डीएनए के छोर, जिन्हें टेलोमियर कहा जाता है, हर बार विभाजन पर छोटे होते जाते हैं और जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं नई बनने की ताकत खो देती हैं। शरीर के स्टेम सेल्स जो नई कोशिकाएं बनाने का काम करते हैं उम्र के साथ कम सक्रिय हो जाते हैं। कोशिकाओं के ऊर्जा घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम की प्रक्रिया कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही शरीर में सूक्ष्म स्तर पर सूजन बढ़ती जाती है जो सेल रिपेयर को और धीमा कर देती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। अगर चेतना जागृत हो, अगर मन केंद्रित रहे तो यही प्रक्रियाएं धीमी भी की जा सकती हैं। योग और ध्यान हमें यही सिखाते हैं कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का घर है। जब सांस नियंत्रित होती है, मन स्थिर होता है तो शरीर का संतुलन बदल जाता है। यह ऊर्जा सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है और उन्हें रिपेयर करने की ताकत देती है। यही कारण है कि साधारण इंसान की कोशिकाएं 50 या 60 के बाद थक जाती हैं, लेकिन जिसकी चेतना और लक्ष्य प्रबल होता है उसकी कोशिकाएं बहुत लंबे समय तक जीवंत बनी रहती हैं। अब अगर रोजमर्रा की जिंदगी को देखो तो असली फर्क छोटी छोटी आदतों से आता है। लगातार तनाव, नींद की कमी, गलत खान पान और आलस्य कोशिकाओं को और तेजी से बूढ़ा कर देते हैं। वहीं गहरी सांस लेना, ध्यान करना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद कोशिकाओं को जवान बनाए रखते हैं। यह फर्क साफ साफ दिखाई देता है। कुछ लोग 70 या 80 में भी जवान और तंदुरुस्त रहते हैं और कुछ लोग 40 पार करते ही थकान से टूटने लगते हैं। यह सब उनकी आदतों और उनकी चेतना पर निर्भर करता है। सच यह है कि उम्र सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। अगर इरादा मजबूत हो और चेतना निरंतर जागृत रहे तो कोशिकाएं लाखों साल तक जीवित रहने की कोशिश करती रहती हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे हाथों में छिपा हुआ सबसे बड़ा रहस्य है। तो सवाल यह नहीं है कि 50 के बाद शरीर क्यों बूढ़ा हो जाता है। असली सवाल यह है कि क्या हम अपनी चेतना को इतना तेज, इतना प्रबल बना सकते हैं कि हमारा शरीर साधारण इंसान की सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर जीवन का अनुभव करे। जवाब तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे जगाना है। अभी तक तुमने समझा कि क्यों शरीर जवान और बूढ़ा होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा वह छिपा हुआ रहस्य। कैसे इंसान अपनी कोशिकाओं को नियंत्रित कर सकता है, कैसे चेतना से उम्र की सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं और क्यों कुछ साधक सदियों तक जवां और ताजगी से भरे हुए रहे। यह जानना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी उम्र के जाल में बंधे हुए हैं। तुम सोचते हो कि यह स्वाभाविक है कि जवान शरीर धीरे धीरे गिरावट की ओर जाएगा, लेकिन अगर तुम यह सच जान गए कि बदलाव तुम्हारे अपने ही हाथों में है तो तुम्हारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। जरा सोचो, अगर तुम अपनी हर कोशिका को यह संदेश भेज सको कि उसे बूढ़ा नहीं होना, उसे जीवित रहना है, उसे नवीनीकरण करना है, तो क्या होगा? यही तो असली क्रांति है। विज्ञान मानता है कि मानसिक अवस्था और इरादा शरीर की बायोलॉजिकल उम्र पर असर डालते हैं और योग कहता है कि जब प्राण का प्रवाह तेज हो जाता है तो शरीर की मशीनरी फिर से जवान हो सकती है। आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह प्रैक्टिकल तरीका जिससे तुम खुद को साधारण इंसान की भीड़ से अलग कर सकते हो। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, यह वही तरीका है जिसने साधकों को चमत्कारिक जीवन दिया है। अगर तुम इसे मिस कर गए तो तुम्हारे हाथ से वह जान निकल जाएगा जो तुम्हें जीवन की असली शक्ति तक पहुंचा सकता है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह अद्भुत रहस्य जो केवल कुछ साधकों ने ही जाना। यह वह तरीका है जिससे तुम अपनी कोशिकाओं को लंबे समय तक जवान रख सकते हो। पहले समझो,
साधारण इंसान की कोशिकाएं 50 या 60 के बाद थक जाती हैं, लेकिन साधक जो अपने इरादे और चेतना को नियंत्रित कर लेते हैं, उनके शरीर में वह ऊर्जा और ताकत बनी रहती है। सबसे पहले जान लो, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान और चेतना का संगम है। जब तुम अपनी चेतना को केंद्रित करते हो, प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करते हो, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका यह संदेश पाती है कि उसे रिपेयर और पुनर्निर्मित होना है। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें साधारण इंसान की सीमाओं से बाहर निकाल सकती है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर यह शक्ति जागृत कर सको, तो उम्र की रेखाएं, झुर्रियां, थकान और कमजोरी केवल दृश्य बदलाव रह जाएंगे, उनका असर तुम्हारे अंदर नहीं होगा। यही वजह है कि कुछ साधक 70, 80 या उससे भी अधिक उम्र में जवान और स्वस्थ रहते हैं, और उनके भीतर वही ऊर्जा रहती है जो आम आदमी केवल सपना मानता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे पाने के लिए तुम्हें केवल शारीरिक प्रयास नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें अपने इरादे को तेज करना होगा। हर दिन छोटी छोटी साधनाएं, छोटी छोटी आदतें तुम्हारी चेतना को मजबूत बनाती हैं। यही निरंतरता और फोकस कोशिकाओं की उम्र बढ़ा देते हैं। पहले लोग हजारों साल क्यों जीवित रहते थे? इसका जवाब सिर्फ शरीर या आहार में नहीं है। यह चेतना, इरादा और साधना की शक्ति से जुड़ा था। देखो, विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं की उम्र हार्मोन, टेलोमियर, माइटोकॉन्ड्रिया और स्टेम सेल्स पर निर्भर करती है। लेकिन इन सबके अलावा सबसे बड़ा कारक है मानसिक और प्राण ऊर्जा। पहले के साधक और ज्ञानी अपने इरादे को इतना तेज और चेतना को इतना जागृत रखते थे कि उनके शरीर और कोशिकाएं भी उस ऊर्जा का प्रभाव महसूस करती थीं। उनकी हर कोशिका को यही संदेश मिलता था कि उसे बूढ़ा नहीं होना, उसे जीवित रहना है, उसे रिपेयर करना है। इसके अलावा उनका जीवन पूरी तरह साधना और अनुशासन पर आधारित था। दिनचर्या, खानपान, ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रकृति में समय, सब कुछ कोशिकाओं और शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए था। उनके अंदर तनाव और आलस्य लगभग नहीं था। यही कारण है कि उनकी कोशिकाएं लाखों साल तक सक्रिय रहने की कोशिश करती थीं। और सबसे बड़ा रहस्य, उनकी चेतना इतनी प्रबल थी कि मनुष्य के सामान्य उम्र बाधाओं का प्रभाव उनके शरीर पर बहुत कम पड़ता था। यानी उम्र केवल संख्या थी और उनका शरीर चेतना और इरादे के नियंत्रण में था। अब सोचो, अगर हम उनकी तकनीकें और रहस्य समझ लें, अपनी चेतना को जागृत कर लें, तो शायद हम भी उम्र की सीमाओं को चुनौती दे सकें। अब मैं तुम्हें वह तरीका बताने वाला हूं जिससे तुम अपनी कोशिकाओं को सक्रिय, जवान और स्वस्थ रख सकते हो। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है, यह वही प्राचीन साधना और चेतना की तकनीक है जिसे हजारों साल पहले के साधक अपनाते थे। सबसे पहले सांस और प्राण ऊर्जा। अपनी सांस को नियंत्रित करना, उसे गहरी और धीमी बनाना सीधे माइटोकॉन्ड्रिया और सेल रिपेयर पर असर डालता है। दिन में कुल 15 से 25 मिनट का प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, डीप डायाफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यह न केवल तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, बल्कि हर कोशिका को संदेश भेजता है कि वह रिपेयर और नवीनीकरण में लगी रहे। दूसरा, ध्यान और चेतना केंद्रित करना। त्राटक ध्यान या माइंडफुल मेडिटेशन रोज 10 से 15 मिनट। ध्यान रखते हुए सोचो कि हर कोशिका जवान, ऊर्जा से भरी और सक्रिय है। यह सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, यह कोशिकाओं को वास्तविक संदेश भेजता है। जब मन स्थिर होता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और प्रतिरक्षा मजबूत होती है। तीसरा, शारीरिक गतिविधि। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सप्ताह में 2 से 3 बार मांसपेशियों को बनाए रखती है और ऑटोफेजी सक्रिय करती है। योग आसन जैसे सूर्य नमस्कार, भुजंग और गोमुख शरीर में लचीलापन और ऊर्जा प्रवाह बनाए रखते हैं। हल्का इंटरवल कार्डियो माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है। चौथा, आहार और जीवन शैली। पर्याप्त प्रोटीन, ताजे फल और सब्जियां, ओमेगा 3 और गुड फैट्स कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं। नींद 7 से 8 घंटे सर्केडियन रिदम को संतुलित रखती है। तनाव घटाओ, स्क्रीन ऑफ टाइम कम करो, प्रकृति में समय बिताओ। अगर चाहो तो सावधानी पूर्वक इंटरमिटेंट फास्टिंग शामिल कर सकते हो, यह ऑटोफेजी बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे बड़ा रहस्य, इरादा और लक्ष्य। साधक सच्चरित्र वही जो रोजाना छोटे कदम उठाते हैं। हर दिन अपनी चेतना और प्राण ऊर्जा को केंद्रित करना, अपने इरादे को तेज करना, यही वह शक्ति है जो कोशिकाओं को लाखों साल तक जीवित रहने की कोशिश कराती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही तरीका है जिसने पहले के साधकों को असाधारण जीवन दिया। अब सोचो, अगर तुम इसे समझ जाओ और लगातार अपनाओ, तो उम्र केवल संख्या बन जाएगी और तुम्हारा शरीर चेतना और ऊर्जा के नियंत्रण में होगा।
अब ध्यान दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। लोग अक्सर इसे हल्के में लेते हैं। हाँ, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ी व्यायाम करनी है और फिर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि बहुतों ने इसे सुना लेकिन असली बदलाव कभी नहीं पाया। असली बदलाव केवल तब आता है जब चेतना को समझो, इरादे को तेज करो और लगातार अभ्यास करो। पहले लोग भी यही गलती करते थे। उन्होंने साधनाओं और प्राण ऊर्जा की शक्ति को कम आंक लिया। वे सुनते थे कि यह अभ्यास लंबी उम्र देता है, लेकिन उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि हर सांस, हर ध्यान, हर नियंत्रित प्राण ऊर्जा सीधे कोशिकाओं पर असर डालती है। असली शक्ति यही है कि हर दिन की छोटी आदतें, निरंतरता और इरादा मिलकर शरीर और चेतना की पूरी मशीनरी को फिर से जवान बना देती हैं। अब गहराई में समझो, अगर तुम यह अभ्यास शुरू कर दो तो क्या बदलाव आएंगे? सबसे पहले तुम्हारे शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होंगी, त्वचा की लचीलापन बढ़ेगी और थकान कम महसूस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय होंगे, ऊर्जा का स्तर ऊपर जाएगा, हार्मोन संतुलित रहेंगे। लेकिन सिर्फ यह नहीं, तुम्हारा मन स्थिर होगा, तनाव और चिंता कम होंगी, नींद बेहतर आएगी और सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारी चेतना तेज, केंद्रित और शक्तिशाली होगी। जब चेतना इतनी जागृत हो जाती है तो शरीर भी उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यह वह कारण है कि कुछ साधक सदियों तक जवान और सक्रिय रहते थे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से आता है। इसे हल्के में मत लो। सुनना आसान है, लेकिन अगर तुम नहीं करते तो यह केवल जान बनकर रह जाएगा। असली बदलाव तभी आएगा जब तुम रोजाना अपने इरादे, प्राण ऊर्जा और चेतना को लगातार केंद्रित करोगे। सोचो, अगर तुम हर दिन 5 से 15 मिनट के लिए अपनी सांस और ध्यान को नियंत्रित करोगे, हर दिन अपनी मांसपेशियों और शरीर को सक्रिय रखोगे और हर दिन अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान दोगे, तो कुछ महीनों में फर्क दिखने लगेगा। 6 महीने, 1 साल, तुम्हारी कोशिकाएं खुद को रिपेयर करने लगेंगी। शरीर और मन दोनों जवान महसूस होंगे। यही वह रहस्य है जिसे लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन करते नहीं। इसलिए मैं तुम्हें जोर देकर कहूंगा, सुनना ही पर्याप्त नहीं है। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपनाओ तो उम्र केवल संख्या बन जाएगी और तुम महसूस करोगे कि साधारण इंसान की सीमाएं अब तुम्हारे लिए लागू नहीं है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी दिमाग सुस्त क्यों हो जाता है, याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है और नकारात्मक विचार खुद ब खुद क्यों आने लगते हैं? इसका जवाब है, तुम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च कर रहे हो। सोचो, हर दिन तुम्हारा दिमाग और शरीर एक बैंक की तरह है। हर सोच, हर काम, हर गतिविधि उसमें जमा या निकाल होती है। अगर तुम फालतू विचारों और नकारात्मकता पर लगातार निकाल करोगे तो बैंक बैलेंस घटता जाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग 30-35 के बाद भी फुर्तीले रहते हैं और कुछ 50 के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली समाधान क्या है। सबसे पहले, खान पान। सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि दिमाग और कोशिकाओं की ऊर्जा बढ़ाना है। हल्के अनाज, प्रोटीन, ताजी सब्जियां, फल और ओमेगा 3 फैट्स, यह वह ईंधन है जो दिमाग को तेज करता है और याददाश्त बढ़ाता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड केवल ऊर्जा को अस्थिर करते हैं और नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। दूसरा, ऊर्जा का मैनेजमेंट। हर 5 मिनट का सचेत ब्रेक दिमाग को रिचार्ज करता है। गहरी सांस लेना, हल्का स्ट्रेचिंग या कुछ सेकंड ध्यान, ये छोटे छोटे ब्रेक दिमाग को फालतू ऊर्जा से बचाते हैं और जरूरी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। तीसरा, सोच का गणितीय हल। हर विचार ऊर्जा लेता है। अब सोचो, तुम्हारे दिमाग में हर नकारात्मक और अनावश्यक विचार पर ऊर्जा खर्च होती है। अगर तुम हर विचार का मूल्यांकन कर सको, क्या यह मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो दिमाग अपने संसाधनों को सही दिशा में खर्च करेगा। यही गणितीय नियम है जो साधक सदियों से अपनाते आए हैं। चौथा, याददाश्त और तेज दिमाग। जब ऊर्जा सही दिशा में खर्च होती है, कोशिकाएं रिपेयर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय रहते हैं और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं। परिणाम, दिमाग तेज, याददाश्त बढ़ी हुई और नकारात्मक विचार कम। और सबसे बड़ी बात, यह सब हर सेकंड में महसूस होगा। हर गहरी सांस, हर ब्रेक, हर संतुलित भोजन, यह दिमाग और शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तुम खुद देखोगे कि ऊर्जा स्थिर है, फालतू विचार कम है और ध्यान केंद्रित है। लेकिन सुनो, केवल जानकारी जानना पर्याप्त नहीं। असली शक्ति तब आती है जब तुम इसे हर दिन अपनाओ, हर सेकंड सचेत रहो और इरादे को मजबूत रखो।
यही वह तरीका है जिससे तुम अपनी कोशिकाओं और चेतना दोनों को लंबे समय तक जवान रख सकते हो। अब ध्यान दो, सुबह उठते ही पहला सेकंड बहुत मायने रखता है। तुम्हारी आंख खुली और सबसे पहली चीज जो तुम करते हो वह तय करती है कि दिन भर ऊर्जा कहाँ खर्च होगी। अगर तुम सीधे फोन उठाकर सोशल मीडिया, खबरें या अनावश्यक विचारों में फंस जाओगे तो ये पहले सेकंड में ही ऊर्जा चुरा ले लेगा। लेकिन अगर तुम इसे पल भर के लिए रोक सको और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो तो हर कोशिका तुरंत जाग जाती है। सबसे पहला अभ्यास, गहरी सांस लेना। 10 गहरी नियंत्रित सांसें, धीरे धीरे अनुलोम विलोम या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। हर सांस में तुम्हारे मस्तिष्क और शरीर को संदेश जाता है, तुम जवान हो, ऊर्जा भरपूर है, हर कोशिका सक्रिय है। यह सिर्फ श्वास नहीं, यह तुम्हारी चेतना का संदेश है। फिर आता है सुबह का रूटीन, हल्का स्ट्रेच, सूर्य नमस्कार या 5 मिनट का हल्का व्यायाम। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और रक्त संचार तेज करता है। हर सेकंड में शरीर महसूस करता है कि यह सुरक्षित है, यह सक्रिय है और ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। अब सोचो, हर भोजन भी 1 सेकंड का निर्णय है। नाश्ता, दोपहर का भोजन, हल्का स्नैक, यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। हर बार जब तुम संतुलित प्रोटीन, फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैट्स और अच्छे अनाज खाओगे, तुम अपनी कोशिकाओं को संदेश दे रहे हो, तुम जवान रहो, रिपेयर करो, तेज बनो। शुगर या प्रोसेस्ड फूड केवल अस्थिर ऊर्जा देते हैं और दिमाग को सुस्त करते हैं। दिन भर के हर सेकंड में छोटे ब्रेक लो। 5 मिनट का सचेत ब्रेक, गहरी सांस लेना, हल्का स्ट्रेच या सिर्फ आंखें बंद करके मौन में बैठना। यह दिमाग को रिचार्ज करता है, फालतू विचारों और नकारात्मकता को दूर करता है। हर सेकंड मायने रखता है, यही वो ऊर्जा मैनेजमेंट है जिसे साधक हजारों साल अपनाते रहे। फिर आता है ध्यान और गणितीय नियंत्रण। सोचो कि दिमाग में हर विचार एक ऊर्जा इकाई है। अगर हर नकारात्मक और अनावश्यक विचार पर ऊर्जा खर्च होगी तो दिमाग जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर तुम हर विचार का मूल्यांकन कर सको, क्या यह मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो दिमाग अपनी शक्ति को सही दिशा में खर्च करता है। यही गणितीय नियम है, यही रहस्य है। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान, प्राणायाम और हल्का स्ट्रेच, यह रात भर कोशिकाओं के रिपेयर को बढ़ाता है, हार्मोन संतुलित करता है और दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है। इस समय हर सेकंड बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह नींद की गुणवत्ता और कोशिकाओं की मरम्मत तय करता है। याद रखो, यह रूटीन केवल व्यायाम और वजन का नहीं है, यह हर सेकंड में चेतना और इरादे की शक्ति है। हर सांस, हर ब्रेक, हर विचार, हर भोजन, यह सब संदेश भेजता है तुम्हारे दिमाग और कोशिकाओं को कि तुम जवान रहो, सक्रिय रहो, ऊर्जा स्थिर रखो। जब तुम इसे लगातार अपनाओगे, तुम महसूस करोगे कि यह विज्ञान नहीं, यह तुम्हारी चेतना और इरादे की शक्ति है। हर सेकंड मायने रखता है और यही वह शक्ति है जो साधकों को हजारों साल तक सक्रिय, जवान और जागरूक रखती थी। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना और अपनी याददाश्त को खुद नियंत्रित करो। हर सेकंड मायने रखता है, हर सांस, हर ब्रेक, हर निर्णय। अगर तुम सच में अपनी कोशिकाओं को जवान रखना, दिमाग को तेज बनाना और नकारात्मकता से मुक्त रहना चाहते हो तो भी उठो। अपने दिन की शुरुआत इस गाइडेड रूटीन से करो। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। याद रखो, यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह तुम्हारी चेतना और इरादे की ताकत है और इसे अपनाना तुम्हारे हाथ में है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी ऊर्जा और चेतना को सच्चाई के स्तर तक जगाने के लिए?